हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस का द 10 मिनट स्टडी शो में। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है। इससे पहले के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ 10 मिनट स्टडी शो में, और ये एकमात्र रिवीजन क्लास है जो कि आरबीएससी पैटर्न पर जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपके ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, तो फटाफट से आज का हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कौन सा, देखिए, बख्तियोर की गणगौर। अब आपने हो सकता है सुना भी नहीं हो। बख्तियोर की गणगौर का आयोजन जो है निम्नलिखित में से किस तिथि को किया जाता है? चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को, या श्रावण शुक्ल चतुर्दशी को, या वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, या आश्विन शुक्ल चतुर्दशी को? तो मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पर इसका आंसर तो हो जाएगा कौन सा, सी ऑप्शन, यानी कि वैशाख शुक्ल चतुर्दशी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इससे रिलेटेड अगर हम कुछ देखें कि हमारे जो राजस्थानी लोक नाट्य होते हैं उनमें इन नाट्यों का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ये सब आप जानते हैं। रामलीला और रासलीला को अगर हम छोड़ दें, यानी कि रामलीला और रासलीला के जो अतिरिक्त हैं, वहाँ इन लीलाओं के अनुरूप, या मैं कहूँ इनके अतिरिक्त भी कुछ जो है क्या होती हैं, कुछ और भी रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एक आपने सुनी होगी रावलों की रम्मत, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। जैसे आपने सुना होगा कौन सा, रावलों की रम्मत जो है आपने सुना होगा, पहली चीज तो। इसके अलावा एक आपने सुनी होगी समया हो गई, गवरी हो गई, है ना। एक आपने समया सुना होगा, एक आपने जो है गवरी सुना होगा। ये तो आपने नॉर्मल सुना होगा कि समया होता है, गवरी होता है, रावलों की रम्मत होती है, सनकादिक की लीलाएं होती है, गरासियों की जो है गौर लीलाएं होती है, रामलीला होती है, कृष्ण लीला होती है। हालांकि जो रासलीला होती है उसमें श्री कृष्ण भगवान के बाल्यकाल और किशोरावस्था की लीलाओं का जो है प्रस्तुतिकरण किया जाता है। जैसे हम बात करें फुलेरा की, जयपुर की बात करें, असलपुर की बात करें, हरदोड़ा, गुंडा, इनमें जो है क्या मिलती है, रासलीला की जो है अनेक मंडलियां हमको देखने के लिए मिलती हैं। तो आंसर हमारा सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि मैम एक बात बताइए कि जो रासलीला होती है, इन रासलीलाओं का मुख्य प्रयोजन जो है क्या होता है? तो आपको ध्यान रखना है कि मैम देखिए, रासलीला का जो मुख्य प्रयोजन होता है वो भगवान राम के जीवन, क्या होता है, भगवान राम के जो है क्या है, जीवन के प्रसंगों का क्या करना है, जीवंत चित्रण जो है यहाँ पर पेश करना है, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसकी प्रस्तुतिकरण में अगर आप बात करेंगे, जैसे भरतपुर हो गया, पाटुदा हो गया, और विशाऊ की जो है अलग पहचान हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बता दूं कि गरासियों की बात करेंगे तो गरासियों के द्वारा गौर का जो आयोजन है वो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को जो है किया जाता है। इसको बख्तियोर की गणगौर के नाम से जो है यहाँ पर जानते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें लकड़ी की गौर तथा हंसर को क्या करते हैं, जो गरासिया स्त्री होती हैं वो अपने सिर पर जो है रखकर क्या करती हैं, एक डांस करती हैं, और इनके बीच में जो पुरुष होता है वो मुखौटा लगाकर क्या करता है, तलवारबाजी का जो है यहाँ पर प्रदर्शन करता है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है। हालांकि सनकादिकों की लीलाएं जो होती है वो राजस्थान में काफी लोकप्रिय होती हैं। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपको बताना है क्या होगा, जरा देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि चार बैंत किस जिले का जो है प्रसिद्ध लोक नाट्य है, बूंदी का, अलवर का, भरतपुर का, या फिर टोंक का? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टोंक जो है यहाँ पर होने वाला है। ये लोक नाट्य जो है संगीत दंगल के रूप में क्या है, खेला जाता है ना। और नवाब फैजुल्ला खां के, ध्यान रखेंगे, ये नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में शुरू हुआ था। नवाब फैजुल्ला खां के क्या है, नवाब फैजुल्ला खां के जो है क्या हुआ था, नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में, है ना। क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहली इसकी शुरुआत जो हुई थी वो नवाब फैजुल्ला खां के जो है शासनकाल में हुई थी। और ध्यान रखेंगे किसके द्वारा, तो ये करीम खां निहंग के द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा, करीम खां निहंग के द्वारा जो है क्या किया गया था, इसको यहाँ पर शुरू किया गया था। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो गायक है वो डप बजाता है, क्या करता है, इसमें जो गायक होता है वो क्या करता है, तो ध्यान रखेंगे, गायक जो होता है वो इसमें डप बजाने का काम जो है यहाँ पर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कौन सा इसमें सुमेलित होने वाला है। क्या नौटंकी भरतपुर या धौलपुर की है, या फिर आपसे पूछे कि देखिए, अच्छा सामने सर जाते क्वेश्चन नहीं दिखते आपको, है ना, नौटंकी जैसलमेर बीकानेर की है, या नौटंकी जो है आपकी बाड़मेर जैसलमेर की है, या फिर आपसे पूछे कि नौटंकी नागौर और जोधपुर की है, तो आपको बताना है कौन सा सुमेलित यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए, नौटंकी भरतपुर और धौलपुर
से इसका संबंध है बिल्कुल। यानी कि अगर हम देखें अलवर वाला रीजन जो है, गंगापुर हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, तो इसमें नौटंकी का खेल जो है काफी प्रचलित होता है। नौटंकी के नाटक के रूप में बात करेंगे तो वसंत जो है नकापोस है ना, सत्यवादी हरिश्चंद्र हो गया, राजा भर्तरी हो गया, ये जो है हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इनका आयोजन जो है प्रमुखतः सामाजिक समारोह, मेला और लोकोत्सव के जो है आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजस्थान की भाषा के लिए जो है राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है किस पुस्तक में यहाँ पर देखने को मिलता है। जरा देखिए, कुबलेमाला, एनालस एंड एंटीक्विटी ऑफ राजस्थान, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया या फिर इंडियन एंटीक्विटी। यहाँ पर आपको बताना है कि जरा देखिए, राजस्थानी भाषा के इतिहास के अगर हम देखें दृष्टिकोण पर, मतलब थोड़ा सा दृष्टि इस पर हम डालें तो उद्योतन सूरी के द्वारा है ना, उद्योतन सूरी के द्वारा जो है विक्रम संवत 835 ईस्वी में एक बुक लिखी गई थी जिसका नाम क्या था, कुबलेमाला। तो कुबलेमाला जो बुक लिखी गई थी, पहली बात तो देखो कुबलेमाला है किसकी, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आपकी किसकी हो जाएगी, उद्योतन सूरी की। किसकी है ये बुक जो है आपको देखने के मिलेगी, किसकी, उद्योतन सूरी की जो है बुक है। और इसमें कम से कम अगर इस बुक की बात करते हैं 18 देसी भाषाओं में जो है मरु भाषा का उल्लेख किया गया है ना, 18 जो है बात करें इसमें क्या किया गया है, मरु भाषा का उल्लेख यहाँ पर किया गया है, जो पश्चिमी राजस्थान की भाषा हुआ करती थी। लेकिन राजस्थानी भाषा के लिए, या मैं कहूँ कि राजस्थान की भाषा के लिए जो राजस्थान शब्द का यूज किया गया था वो सबसे पहले किया था किसके, जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने किया था, 1912 में किया था। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले इसमें क्या किया गया था, राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। और किसने किया था, तो जॉर्ज अब्राहम गिब्सन ने, है ना, 1912 में किया था, 1912 में। और जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन ने जो है क्या किया था, यहाँ पर पहली बार जो है इसका यहाँ पर उल्लेख जो है हमारे द्वारा किया गया था। और इस प्रदेश में प्रचलित विभिन्न भाषाओं का सामूहिक जो है नाम हमें देखने को मिलता है। और राजस्थान बोली जो है इनको कितनी 5 भागों में जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, जरा देखिए, राजस्थानी भाषा का विकास जो है निम्नलिखित में से किस अपभ्रंश भाषा से हुआ है। सोर्स एंड अपभ्रंश, नागर, अच्छा सामने से जाती हूँ, आप लोग आंसर कीजिएगा, नागर अपभ्रंश, मरु गुर्जरी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है आपके सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही होती है कि अगर आपसे पूछे कि आंसर क्या है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा मरु गुर्जरी अपभ्रंश, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। साथ ही देखिए अगला क्वेश्चन आता है कौन सा, कि थली और गोड़वाड़ी निम्नलिखित में से किस बोली की जो है यहाँ पर उपबोली है। मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या फिर बागड़ी, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें कि मारवाड़ राज्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो काफी विस्तृत है, और इस क्षेत्र की बोली को हम क्या बोलते हैं, इस क्षेत्र की बोली को हम बोलते हैं मारवाड़ी। तथा मारवाड़ी में जो साहित्य है सृजन भी अपेक्षाकृत देखें तो ज्यादा हुआ है, अधिक हुआ है। और यही कारण है कि कहीं कहीं इसे जो है क्या माना जाता है, राजस्थान का पर्याय भी माना जाता है। जैसे हम देखें थोड़ा सा प्राचीन मारवाड़ की बात करें तो राजस्थान राज्य की जो पश्चिम सीमा से जुड़ा रहा है, और इस कारण मारवाड़ी को हमने क्या किया है, मारवाड़ी को हमने जो है पश्चिमी राजस्थान से जोड़ने का काम जो है यहाँ पर किया है। ठीक है, और ये बोली जो है मेनली कौन सी है, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, है ना, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, शेखावाटी के कुछ क्षेत्र में बोली जाती है। और थली और जो गोड़वाड़ी है वो क्या है, वो इसी यानी कि मारवाड़ी बोली की क्या हो जाएगी, उपबोली हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मेवाड़ी की बात करेंगे तो राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाड़ी। साहित्यिक दृष्टि के बाद मारवाड़ी के पश्चात मेवाड़ क्षेत्र में क्या है, काफी साहित्य लेखन जो है हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आधुनिक राजस्थान की बात करें तो जैसे अपना उदयपुर हो गया, है ना, चित्तौड़गढ़ हो गया, राजसमंद हो गया, तो यहाँ पर हमें जो है कौन सी देखने को मिलती है, मेवाड़ी बोली देखने को मिलती है। हालांकि इसमें एक्सप्लेनेशन भी आप लोग और भी देख लीजिएगा। अगला आंसर देखेंगे कौन सा है, कि निम्नलिखित में से कौन सी ढूंढाड़ी की जो है उपबोली नहीं है। क्या तोराबाटी है, बिल्कुल है। राजाबाटी है क्या, बिल्कुल है। नागरचोला है क्या, बिल्कुल है। तो भाई कौन सी नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा, नीमाड़ी जो है यहाँ पर नहीं होने वाली है ना। और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। देखिए इसकी कि यहाँ पर मतलब जो नॉर्मली यहाँ की भाषा है उसमें 6 शब्द का प्रयोग होता है, और हम कहते हैं कि गुजराती भाषा जो है इसका प्रभाव को इंगित यहाँ पर करता है।
जैसे हमारा जयपुर हो गया, दौसा हो गया, बगरू वाला रीजन है, दूदू, यहाँ तक का ढूंढाड़ी बोली का जो है क्षेत्र कहते हैं तोराबाटी, राजाबाटी, नागरचोल, ये क्या है, इसकी उपबोलियां हैं। जबकि हाड़ौती की बात करेंगे तो हाड़ा राजाओं के राज्य से संबंधित क्षेत्र की जो बोली है उसको हाड़ौती बोलते हैं। इसमें 6 शब्द का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन ये आपके कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र जो है वो क्या है, हाड़ौती बोली का यहाँ पर क्षेत्र माना जाता है। तो ये थी कुछ जानकारी। साथ में आपको बता दूं करंट अफेयर्स का अगर आप टेस्ट बिल्कुल फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हैं संडे को, और द 10 मिनट स्टडी सोर्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लेलिस्ट जैसे मेरी बनी हुई RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पे, वैसे ही उत्कर्ष ऐप में अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है लगभग 267 एपिसोड हो चुके हैं, तो उनके क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना, प्रैक्टिस कर सकते। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर बैच की जो है 5 अक्टूबर 2025 से ऑफलाइन टेस्ट सीरीज होने वाली है, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप रजिस्ट्रेशन के लिए QR कोड स्कैन कर सकते हैं और किसी भी जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। टोटल 41 टेस्ट है। पेपर 1 यानी कि हिंदी है 20 टेस्ट है, पेपर 2 GK GS 21 टेस्ट है। 2 शिफ्ट में होने वाले हैं, एक सुबह 8:30 से 1 बजे तक का टाइम है और दूसरा है 2 बजे से लेकर 6:30। जयपुर जोधपुर जो है दोनों जगह अवेलेबल है, ध्यान रख सकते हैं। और RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच है, किसी भी जानकारी के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। LFC बैच है, जयपुर जोधपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है, निर्मल बैच 6.0 है, बैच स्टार्ट हो चुका है। RS प्रीलिम्स बैच है 21 अगस्त 2025 से शुरू हुआ है, संभावित जो है वैकेंसी आने की संभावना भी है। तो अपनी तैयारी को एक नई मजबूत दिशा देना चाहते हैं तो आप उत्कर्ष के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। SI बैच, RS जो फाउंडेशन बैच है ना, ये दोनों का कॉम्बो आपको मिल सकता है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ RPSC EORO वैकेंसी शीघ्र आने की संभावना है, तो हमने फतेह विश शुरू किया है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। स्टार्ट डेट है 6 अक्टूबर से और इसकी फीस है मात्र 3100 रुपये। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एक नए सेशन के साथ। थैंक यू सो मच।